प्रश्नावली 14.1 है और इसमें एक प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है तो वो उसका सहायक प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं ऐसे 5 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आंसर में हम पहला लिखेंगे, बहुत इजी सवाल है ये, तो आसानी से सभी छात्र कर सकते हैं। तो पहला है ये, इसमें जैसे अपने परिवार में रहते हैं तो मान लो परिवार में सदस्यों की संख्या, तो ये लिख देंगे। सदस्यों की संख्या जो भी हो, विद्यालय में छात्रों की संख्या या हमारी क्लास में छात्रों की संख्या, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो जो भी अपने आए उसमें हमें दैनिक जीवन के अनुसार लिखना है। दूसरा है इसमें, दूसरा कोई सोचिए, दूसरा लिखना है। तो दूसरे में लिखेंगे हम कि अपने घर में है जैसे कोई सामान है, या मान लो विद्यालय में कमरों की संख्या, विद्यालय में कमरों की संख्या लिख दो। विद्यालय में कमरों की संख्या, कमरों की संख्या। तीसरा हम लिख सकते हैं समाचार पत्र है, टीवी है, कुछ भी है, या घर में बिल आते हैं या रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो घर में, यानी कि पिछले 2 वर्षों के या 3 वर्षों के बिजली के बिल, तो पिछले 2 वर्षों के बिजली के बिल, पिछले 2 वर्षों के बिजली के बिल। दो वर्षों के लिखो या 4 वर्षों के लिखो, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें, जो भी आपने इच्छानुसार लिखना है। अब चौथी चीज़ कोई दूसरा उदाहरण लेगो, जैसे मान लो समाचार पत्रों में या सांख्यिकी विभाग द्वारा या जनसंख्या और जनसंख्या विभाग सर्वेक्षण, जनगणना या मतगणना, इस तरह से जो टीवी पे आंकड़े आते हैं उनको लिख सकते हैं। समाचार पत्रों में जैसे चुनाव परिणाम होते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं समाचार पत्रों में चुनाव परिणाम। समाचार पत्रों में चुनाव परिणाम, टीवी में भी लिख सकते हैं चुनाव परिणाम। चुनाव परिणाम हो गया ये। और 5वां लिख सकते हैं, 5 पूछे इन्होंने, 5वां लिख दिए। 5वां कोई और दूसरा देख लीजिए जिसमें हम शामिल कर सकते हैं जनसंख्या सर्वेक्षण का लिख सकते हैं, या साक्षरता दर लिख सकते हैं, बेरोजगारी की दर लिख सकते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो या सर्वे के द्वारा प्रकाशित हो। जैसे शैक्षिक सर्वेक्षण होता है, ऐसे शिक्षा से संबंधित बात है तो शैक्षिक सर्वेक्षण लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त, शैक्षिक सर्वेक्षण, या सर्वे जो होता है उसे सर्वेक्षण कहते हैं, सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता के आंकड़े, साक्षरता के आंकड़े, साक्षरता के आंकड़े। तो ये 5 दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले आंकड़े हो गए। अब इन्होंने इसी प्रश्न से संबंधित पूछा है नीचे प्रश्न में कि इसमें ये बताइए कि ऊपर दिए गए जो 5 आंकड़े हैं इनमें से प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से को कहेंगे और वर्गीकृत आंकड़े कौन से को कहेंगे। तो प्राथमिक आंकड़े जो हम सामान्य रूप से इकट्ठा करते हैं, जैसे पहला है परिवार में सदस्यों की संख्या, ये प्राथमिक आंकड़ा हो गया। ये कोई परिष्कृत नहीं है तो इसमें उत्तर में लिख देंगे प्राथमिक आंकड़े में
पहला, और विद्यालय में कमरों की संख्या ये भी प्राथमिक आंकड़ा है, दूसरा भी इसमें आएगा। तीसरा, पिछले 2 वर्षों के बिजली के बिल, तो ये भी प्राथमिक में ही आएगा, तो इसको तीसरे को भी इसमें आंसर में लिख देंगे। अब है तो चौथा में दिया है टेलीविज़न या समाचार पत्रों में, तो ये स्टैंडर्ड हो गए, इस तरह से अधिकृत आंकड़े हो गए, तो इनको वर्गीकृत बोलेंगे, क्योंकि समाचार पत्र में या टीवी में जो प्रकाशित हुए हैं तो वो अधिकृत आंकड़े हुए, तो इनको या परिष्कृत आंकड़े बोलेंगे। तो ऐसे आंकड़े ये वर्गीकृत आंकड़े में आएंगे, तो इसमें जो चौथा है, चौथे नंबर का है, वो वर्गीकृत आंकड़े में आएगा। इसी प्रकार से 5वां है शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता के आंकड़े, तो ये साक्षरता के आंकड़े हैं, तो ये भी एक शैक्षिक सर्वेक्षण यानी अधिकृत संस्थान के द्वारा ही किए गए सर्वे के अनुसार हैं, तो ये भी वर्गीकृत हैं। तो ये चौथे और 5वें ये दोनों वर्गीकृत श्रेणी में आएंगे। अब इसके बाद में हम 14.2 जिसमें